आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको देखने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ अर्जुन को और यश को। थैंक यू सो मच हम लोगों को ईमेल लिखने के लिए। और वाकई में कल इतनी तेजी से लाइव सेशन में कमेंट्स जा रहे थे कि हम लोगों को पता नहीं चला, और बाद में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने हम लोगों को ईमेल करके बताया कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बढ़ते हैं हम अभी हम बढ़ते आज की वीडियो की तरफ। और जो वीडियो हमें सजेस्ट की है राज ने, अनिल ने और मनोज ने हमें इस वीडियो की सजेशन दी है, और वीडियो का टाइटल है मुंबई टू पुणे विस्टाडोम कोच ट्रेन जर्नी इन दक्कन एक्सप्रेस। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। याद है कुछ? हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है, और ये भी जानते हैं कि डिफिकल्ट टाइम्स में इंडियन रेलवेज हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है, चाहे वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस हो या फिर एक नया विस्टाडोम कोच। तो बस हो जाइए तैयार। अगर आप मुंबई टू पुणे के बीच ट्रैवल करते हैं, आपकी ट्रेन जर्नी होने जा रही है और भी इंटरेस्टिंग। शुरू करें दोस्त, ऐसे नहीं आपको स्टाइल तो पता है। कम ऑन, जल्दी से हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए, मेरे साथ ट्रैवल कीजिए फ्रॉम द सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई टू द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट पुणे। नहीं, मुझे वैसे बड़ा मजा आता है सुनने का। आप कह रही ना बहुत इतना। ये उसकी तरह नहीं होगी? किसकी तरह? वो जो हम लोगों ने एक पहले भी देखी थी वीडियो विस्टाडोम की। बिल्कुल पंजाबी गिद्दा नहीं होता तो पंजाबी भी है। कभी ये बंदा 105 है तो 7 चलते हैं। ओह ये टीवी शो है। ओह माय गॉड, ये बहुत मजा लग रहा है। डेक्कन एक्सप्रेस जिसको ऑपरेट किया जाता है बाय सेंट्रल रेलवेज, और इसकी एवरेज ऑपरेटिंग स्पीड की बात करें दैट इज ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स पर आवर। और आपको बता दूं डेक्कन जिस ट्रेन को नाम मिला है वो नाम मिला है डेक्कन प्लेटू से, जो एक जगह है पुणे में। सो हे गाइस, दिस इज डोलेशियर एंड वेलकम टू माय चैनल 200 जर्नी। अब ये देख लीजिए, यहाँ पूरी खड़ी है हमारी डेक्कन एक्सप्रेस। टाइम लगेगा लगभग 4 घंटे और डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर्स। और आप जानते हो विस्टाडोम की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? ऑलमोस्ट 4 CR, यस 4 करोड़। इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला है चेयर कार जिसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 350 रुपीज़, और जो हमने बुक किया है एग्जीक्यूटिव विस्टाडोम उसकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 830। मैं जा रहा हूँ बिल्कुल आगे की तरफ, आपको ज़रा लोको ज़रूर दिखाना है। करंटली टाइम हुआ है 6:50 और ट्रेन जाएगी 7 o'clock। रिकॉर्ड करके तुरंत मेरे को पीछे भागना पड़ेगा। 1 मिनट रुकना दोस्त। बस हार्डली 5 मिनट बचे हैं तो मैं आगे की तरफ नहीं गया हूँ, मैं वापस अपने कोच पर आ गया हूँ। बिकॉज ये ट्रेन अब डेक्कन एक्सप्रेस कभी भी डिपार्ट हो सकती है। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इसके टाइमिंग्स बता दूँ। ये CSMT से रन होती है एज 01007 सुबह 7 बजे, और हम पुणे पहुँच जाएंगे लगभग 11 बजे के आसपास। और वहाँ से ये चलती है एज 01008 दोपहर को करीब 3:15 बजे, और आप CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई आ जाएंगे शाम को करीब 7 बजे के आसपास। एंड लेट मी टेल यू, इट रन्स एवरी डे। और अगर आप मॉनसून में महाराष्ट्र एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू दिस विस्टाडोम कोच इज़ द बेस्ट चॉइस राइट नाउ। और इससे पहले हमारी जर्नी की शुरुआत हो, मुझे आपको बताना है वीगो के बारे में। वीगो एक ट्रैवल ऐप है जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एक्टिविटीज़ बुक कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा भैया ये है बेस्ट ऐप। ये कंपेयर करता है हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स और आपके सामने लेकर आता है बिल्कुल चीपेस्ट फेयर, ताकि आपकी ट्रिप हो सके बजट फ्रेंडली। और आपको ये भी बता दूँ, वीगो अब लेकर आया है IRCTC ट्रेन टिकट बुकिंग का ऑप्शन। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने आज टिकट बुक की है विस्टाडोम, ये की है थ्रू वीगो। मतलब
कुछ ही क्लिक्स में टिकट बुक हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे टिकट बुक करने का प्रोसेस, तो मैं आपको बता दूं, वीगो ऐप को ओपन कीजिए, वहाँ पर जाइए, ट्रेन आइकन पर क्लिक कीजिए, जो आपका डिपार्चर स्टेशन है, अराइवल स्टेशन है उसको सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ जर्नी को सेलेक्ट कीजिए और बस अपनी पसंदीदा जो भी ट्रेन है उसको आप बुक कीजिए। तो भैया किस बात का इंतज़ार है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत ऐप को डाउनलोड कीजिए और ट्रैवल कीजिए विथ वीगो। सो ये दोस्तों देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, दिस इज शार्प 7 और हमारी डेक्कन एक्सप्रेस, आई एम इन विस्टाडोम कोच राइट नाउ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार। आपको बता दूं हमारा विस्टाडोम कोच है, ये है E1, तो ये है बिल्कुल लास्ट में। और जैसा मैं आपसे हर बार कहता हूँ, इस वाले व्लॉग में भी आपको मिलेगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट। थोड़ा मुस्कुराओ यार, थोड़ा मुस्कुराओ, ढेर सारा इंफोटेनमेंट। अभी तो जर्नी की शुरुआत हुई है, अभी तो देखते जाइए। अभी तो सिर्फ महज सफ़र की शुरुआत हुई है और देखिए ये है इंडियन रेलवेज का कमाल। देखिए आप यहाँ देख सकते हो, सब पैसेंजर्स आ चुके हैं और यहाँ पर जो पीछे आपको ये व्यू मिलता है विस्टाडोम कोच से, ये देखिए, ये जो आपको व्यू मिलता है, सब पैसेंजर्स हैं यहाँ पर पीछे आप देख सकते हो और सब व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आपको कैसा लगा ज़रा बताएंगे सब एक साथ? बहुत काफी अच्छा एंगल, मतलब अगर आप देखो कैप्चर होगा। बारिश हर जगह पर हुई है। और ये है हमारा पहला स्टॉप दादर। उम्मीद है अब तक आप समझ चुके होंगे, मैंने चेंज किया है लेंस। यस, ये बहुत ही वाइड है, तो मैं आपको बता दूं, अब तक मैं यूज़ कर रहा था 1835 mm का निकॉन का लेंस, अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 1020 mm। और भाई ये क्या लेंस है, आप देखो, पूरा मानो पूरा रेलवे स्टेशन लेंस में आ जाता है। और आपको बता देता हूँ विस्टाडोम कोच के बारे में, इसको बनाया गया है बाय द ICF, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। पैसेंजर्स जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं यार, इस चीज़ का एक अपना ही अलग मज़ा है। और ये इनिशिएटिव जो इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आया है ना, मतलब जो अच्छे अच्छे रूट्स हैं वहाँ पर विस्टाडोम कोच डाले जा रहे हैं, भाई अलग ही है। चलते हैं यार, चलते हैं, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा था कि मतलब जितना टाइम होता है उसी पर वो मतलब सामने देखना पैरेलल कैसे दोनों जा रही हैं, वो लोकल है ना। हाँ, वैसे कैसे ऐसे देखने का ना। ये खड़ी है डेक्कन ओडिसी, वन ऑफ द इंडिया मोस्ट लग्जरियस ट्रेन। यार ये पता नहीं कब चालू होगी, कब मौका मिलेगा। महाराजा एक्सप्रेस प्रेसिडेंट के लिए चालू कर दी है, लेट्स सी, बहुत जल्द यार, बहुत जल्द। अच्छा, वो जो चलते हुए महाराजा थी उनके एक मुझे लगता है स्टेशन भी दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं थाने, बिकॉज सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है तो मैं नीचे नहीं उतरूंगा। और इंडिया की जो सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन थी वो चली थी बिटवीन बोरीबंदर एंड थाने, जिसमें 3 लोकोमोटिव्स लगाए गए थे। विस्टाडोम कोच, अब आपके लिए एक होमवर्क, जल्दी से मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि इंडियन रेलवेज़ के कौन कौन से रूट पर विस्टाडोम कोचेज़ रन किए जा रहे हैं। एक मैं आपको बता दूं, जो मैंने ट्रैवल किया था अहमदाबाद टू केवड़िया, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है विस्टाडोम का, वो वाला ब्लॉग देखिएगा ज़रूर। जाने का देखा था, वैसे मुझे जगह नहीं यार, बट ये मुझे याद है कि विस्टाडोम कोच का हम लोगों ने देखा। मुझे याद है उस कोच में ये जो पीछे का व्यू आ रहा है उसमें वो ये नहीं आ रहा था, आई थिंक वो उसके साथ भला कौन सा वाला बाद में इंजन लग गया था। हाँ, इंजन लगा था बाद में, पहले लगा हुआ था। अच्छा, सही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले लगा था, क्योंकि उन्होंने ये बोला था उस टाइम पे कि मतलब देखेंगे फिर।
और आपको बता दूँ ये है हमारा अगला स्टॉप, दिस इज कल्याण, स्टेशन कोड है KYN। और आपको विस्टाडोम कोच के बारे में बता दूं जल्दी से, इसकी जो स्पीड ट्रायल की गई है, इट कैन रन एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर। पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें तो 44 पैसेंजर्स इस विस्टाडोम कोच में बैठ सकते हैं। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं, इन केस इफ यू आर इन महाराष्ट्र समवेयर, और अगर आपने अब तक टिकट बुक नहीं की है, और इफ़ यू आर कमिंग टू मुंबई, भाई किस बात का आप इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से टिकट बुक कीजिए, बिकॉज सिर्फ 44 सीट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है दोस्त, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, इस लेंस के बारे में ज़रा फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। हाँ, अच्छा इंस्टेंट फीडबैक दे रही है। नहीं बाकी अच्छा नहीं, मैं तो दे रही हूँ, दोनों इंस्टेंट यार, ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगी। ऐसे लग रहा है जैसे कोई टीवी में स्क्रीन 3D गेम। हाँ, कुछ इसी तरह का लग रहा है। चेक करो, मौसम, ग्रीनरी, पहाड़, बहुत सीरीज है। शहरों में स्पेशली जब आप रहते हो ना, तो इस तरह के व्यू आपको देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ब्लेस्ड हैं आप, इतनी ग्रीनरी देखने को मिलती है। ये कौन सा स्टेशन आया हुआ है? काफ़ी रश लग रहा है ना। स्टेशन कब का है? आई डोंट नो। ये जंक्शन है कोई? हाँ, नेरल जंक्शन। तो ये है हमारा अगला स्टेशन नेरल, सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है, तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब यहाँ से जर्नी के अब मज़ा आएगा, अब यहाँ से घाट शुरू होंगे, जर्नी का अब आएगा डबल मज़ा। और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, देखिए विस्टाडोम कोच जो है वो है एक टेक्निकल कोच, नॉर्मल कोच नहीं है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ कचरा मत फैलाइए, डस्टबिन यूज़ कीजिए, एंड मेक श्योर जो भी विस्टाडोम कोच के आप टेक्निकल फीचर्स यूज़ कर रहे हैं ध्यान से कीजिए, मतलब सिर्फ गंदगी मत फैलाइए। लेट्स मेक दिस ट्रेन जर्नी क्लीन एंड ग्रीन। अब थोड़ी थोड़ी धूप, मुझे ऐसा मौसम नहीं अच्छा लगता है कि मतलब एकदम इतने बादलों पे धूप देखने को मिल जाए। अब थोड़ा सा फिर बादल आ गए। बता देंगे। और ये है दोस्तों हमारा अगला हॉल्ट करजत, पर ये टेक्निकल, ये ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, दिस इज़ टेक्निकल हॉल्ट। और हमारे साथ है यहाँ पर टीटी सर, भाई इनका नेचर, थैंक यू सो मच, बिल्कुल बिल्कुल मानिए बहुत सही है। अब यहाँ पर करजत पर बिकॉज आगे घाट्स वगैरह हैं, टनल्स है बैक टू बैक, 1 मिनट, बिकॉज यहाँ अब लगाया जाएगा बैंकर। भाई यही तो है इंडियन रेलवेज। 1 मिनट, जब देखो बैंकर तैयार है, 1 मिनट, ये देखो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंकर अब पूरी तरह से तैयार है। अब इनको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा ताकि पूरी ट्रेन को और पुश मिले और पावर मिले, बिकॉज वाले केस 10 से 12 कोचेज़ हैं। तो वी आर ऑल सेट। यहाँ पर बैंकर्स लग चुके हैं। मैं आपको बता दूँ जो ये लोगो लगाया गया है, दिस इज WAG। चलिए आपके लिए एक और होमवर्क, अगर आपको WAG की फुल फॉर्म पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ट्रेन जर्नीज पसंद है, रेल्स पसंद है, इंडियन रेलवेज से प्यार है, तो आई एम श्योर आपको जवाब ज़रूर पता होगा, कमेंट करके बताइएगा। यस वी आर ऑल सेट। अब आपके लिए नज़ारे अब आपके लिए सुकून और आपके लिए वर्चुअली पता नहीं जो आप मान लो।
1007 डेक्कन एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है लोनावला, जहां की चिक्की फेमस है। आप कितनी सारी जगह घूम सकते हो। अब जितने भी पैसेंजर्स थे मोस्टली अब ये ट्रेन डेक्कन एक्सप्रेस यहाँ खाली हो जाएगी। और जो बैंकर्स मैं आपको बता दूँ, ये देख लीजिएगा इस साइड जो बैंकर्स लगाए गए थे अब वो यहाँ पर निकाल दिए जाएंगे, बिकॉज घाट वगैरह सब ऑलमोस्ट आप मान लीजिए ख़त्म। अब ये निकाल दिए जाएंगे और फिर यहाँ से हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी। और अगर आप डेक्कन एक्सप्रेस में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए दो अलग अलग ट्रेन है। डेक्कन एक्सप्रेस अलग है और डेक्कन क्वीन अलग है। और बिकॉज एज ए डेक्कन एक्सप्रेस में कोई भी पेंट्री कार नहीं है, तो इन केस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रन, खाना कैरी कीजिए, पानी की बॉटल कैरी कीजिए, अदरवाइज़ आपको स्टेशन से उठाना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है हार्डली 2 मिनट 1 मिनट के स्टॉप हैं, तो वो होगी पागलपंती। मैं लेकर आया हूँ थेपला, खाने दो भाई। बैक टू बैक ब्लॉगिंग चल रही है। यहाँ का आप वेदर देखिए लोनावला का। उम्मीद है जो मैंने आपको व्यूज़ दिखाए उसमें आपको मज़ा आया होगा। अब इस विस्टाडोम कोच के फीचर्स की भी बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर पीछे ऑटोमेटिक डोर्स मिलेंगे। यहाँ पर जो ये सीट है रिक्लाइन बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ 180 डिग्री, आपको पता ही होगा विस्टाडोम है 180 रिवॉल्व होती है। यहाँ पर टेबल ट्रे का ऑप्शन दिया गया है, इन केस आप कुछ रखना चाहें, कॉफ़ी रख के पीना चाहें। वाटर बॉटल होल्डर दिया गया है। और लगेज के लिए बिकॉज यहाँ पर ऊपर नहीं दिया गया है, लगेज के लिए विस्टाडोम में आपको बताऊँगा आगे की तरफ जगह दी जाती है। सब कुछ मैं तो ये कहूँगा। और बिकॉज 2+2x2 का कॉम्बिनेशन है, एवरीथिंग इज़ अप टू द मार्क। रूफ टॉप आपको मिलेगा। और आप ये जो विंडो स्क्रीन देख रहे हो, ये देखिए कितनी वाइड है। यहाँ पर विस्टाडोम में ये पक्का है कि ये पैसा वसूल जर्नी है। आप करीब 850 रुपीज़ स्पेंड करेंगे, बट दिस इज़ समथिंग, मतलब एक बार तो कोशिश, मतलब एक बार तो ट्राई करना बनता है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, अगर आप विस्टाडोम कोच इस रूट पर ट्रैवल करने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ मॉनसून, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर। नज़ारे देखिए, माउंटेन्स देखिए, टनल्स देखिए, वाटरफॉल्स देखिए, और बस लाइफ को एंजॉय कीजिए। ये है हमारा अगला हॉल्ट तालेगांव। यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है। ऑफिशियल टाइम है 10:09 का, बट हम आए हैं 10:05 पर, तो हम चल रहे हैं बिफोर। अब 2011 के सेंसस के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी ऑलमोस्ट 45,000 मैं आपसे कहूँगा। 2 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 3 मेन ट्रेन क्रॉस होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अब अगले 2 जो हॉल्ट्स हैं अब वो मैं दोनों स्किप करने वाला हूँ। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी पुणे स्टेशन पर। बट इस डेक्कन एक्सप्रेस का आपको बता दूँ, ये जो रैक है, ये रैक शेयर करती है विद दादर, जो अब शुरू होती है CSMT से, मतलब CSMT मडगांव जन शताब्दी। मैं उसमें ऑलरेडी व्लॉग बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है, चैनल पर वाला व्लॉग लाइव है, आप देख लीजिएगा। एक्चुअली क्या ना, ट्रेन ज़्यादा रुक नहीं रही, 1 मिनट 2 मिनट, तो आप मानो ये व्लॉग आपको थोड़ा आराम से लग रहा हो, बट इतना जल्दी मैं शूट कर रहा हूँ ना कि आपको क्या बताऊँ। और तालेगांव में यहाँ पर सिग्नल नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। चलिए, सो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद दोस्तों फाइनली हमारी जर्नी होती है यहाँ एंड। और अब मैं पहुँच चुका हूँ पुणे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर ये हमारी पहली मुलाकात है,
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी अगर आप गेस कर सकते हो अब पुणे से मैं कहाँ जाने वाला हूँ। लेट्स सी अगर आप गेस कर सकते हो। आपसे यही कहूँगा विस्टा डोम में एक बार ट्रैवल एक्सपीरियंस एक बार ज़रूर कीजिए बिटवीन मुंबई एंड पुणे। बाकी और कुछ भी हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। खाते रहिए, पीते रहिए, वर्क फ्रॉम होम करते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। टाटा, मज़ा आ गया। इसको क्या पहले लाइट चेक कर ले। लाइट चेकिंग, साउंड चेकिंग। बात करें अगर विस्टा डोम की तो वाकई बहुत खूबसूरत कोच है। मैं बड़ी देर पहले इस तरह की कोचेस के बारे में सोचा था कि यार इस तरह की कोचेस होनी चाहिए। बिल्कुल, और पता नहीं वो यहाँ पर कब होंगे, लेकिन हमने देख लिए वर्चुअली। इससे पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी और तभी भी हमें बहुत मजा आया था, लेकिन आज हमें और ज्यादा इसका आनंद आया है। और इसकी रीजन ये है कि मौसम बहुत अच्छा था और मुझे लगता है कि मौसम का ना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपकी ट्रैवलिंग। मौसम भी बहुत अच्छा था और जहां से वो गुजर रही थी वो इलाके भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैं इससे पहले ना शायद यूरोपियन कंट्रीज की वो देखी हुई है मैंने ट्रेन। आई थिंक वो गोविंदा सर की और कृष्णा कपूर की एक मूवी है। उसमें जो है इसी तरह का एक कोच होता है जो बिल्कुल शीशे वाला होता है, याद अगर आपको आया तो। मैं हाँ, तो मुझे वो कोच तब बड़ा पसंद आया था। तब मेरे दिन में आया यार इस तरह की कोचेज अगर यहाँ पे भी हो, और खासतौर पर अगर हम बात करें इस साइड पर पिंडी वाली साइड पर जाएं तो बहुत मजा है वहां पर। आगे भी रेल की लाइन हो ना और आगे भी जाए तो बहुत सही बात है। वैसे सही बात, बड़े साल हो गए, 12, 13, 14, 20 साल हो गए हैं। 12, 13, 14, 20 साल यानी कि काफी ज्यादा साल हो गए हैं। पिंडी से मरी के लिए रेलवे लाइन प्रपोज की हुई है और अभी तक वो बनी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं किस चीज। वैसे सही बात है, बन जाए बहुत टूरिज्म प्रमोट हो। वही तो वो करना नहीं चाह रहे, लेकिन खैर अभी तो वैसे काफी कोशिश नजर आ रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चीजें जो उनसे वो टूरिज्म की तरफ काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है रेलवे को लेकर भी इस तरह की प्रमोशन होनी चाहिए। आपको इनोवेटिव आइडियाज के साथ आना चाहिए, क्योंकि रेलवे में मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा वैरायटी दे सकते हैं और लोग स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ट्रैवल करना। मतलब रेल में अगर मैं बात करूँ ना कि बाय रोड अगर लोगों को चॉइस दी जाए तो मुझे लगता है कि रेल में लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं, रेल का सफर जो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। वैसे रेल की जहां तक बात आती है तो गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को जितना बूस्ट करे ना एक मुल्क के लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर देखा जाए लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके बाद फ्रेट को देखा जाए तो उसके लिए काफी ज्यादा इसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पे तो हमें इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे में नहीं देखने को मिलता। वही यहाँ पर है जो अंग्रेज यहाँ पर बिछाकर चला गया, उसके बाद कम हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन स्टेशन छोटे हुए हैं। नहीं, स्टेशन उतने ही है, उतने ही है। तो कुछ ट्रेनें लंबी हो गई है ना। बेचारे स्टेशन इस तरह के जो बेचारे टूट गए हैं, उनको कोई पूछता नहीं, वो बंद हो गए, खत्म कर दिए ना। वो गोस्ट स्टेशन उन्हें कहा जाता है। लेकिन अगर मैं इंडिया में देखूं तो जैसे हमें जो है जो टूरिस्ट हब्स हैं, जैसे अगर हम ऊटी की बात करें, शिमला की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, वहां पे हमें टॉय ट्रेन देखने को मिलती हैं। और वो जो है दूसरे जो बड़े स्टेशन हैं वहां उनके साथ भी वो कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं, ताकि जो लोग जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर से जा रहे हैं, पिंडी जा रहे हैं, अगर आगे मरी जाना है तो कनेक्शन उन्हें कोई ना कोई मिले। मैं बात करूं कि सिर्फ टॉय ट्रेन की हद तक नहीं, अगर हम लग्जूरियस ट्रेन के बारे में बात करें, फिर उसके बाद थीम्स के लिहाज से बात करें तो आपको ऐसी भी ट्रेन्स वहां पर देखने को मिलेंगी। और जो अगर हम वैसे जो ट्रेन्स हैं वहां पर चलती हैं उनकी बात करें तो वहां पर जो खाना है और इतने सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप आराम कर सकते हैं। मतलब एक कंफर्टेबल आपका एक मैं कहूँगी ट्रैवल जर्नी रहती है। तो ये सारे ऑप्शंस जब आपको दिए जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसी बेस पर आपका टूरिज्म भी बहुत प्रमोट होता है और आपका जो सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा बूस्ट करता है। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि लोगों का काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग जो है ना वो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आए। जैसे मौसम अक्सर कहता है कि बहुत सारी ऐसी जो बोगियां होती हैं जो कि खराब हो जाती हैं, जो किसी काम की नहीं होती, उनको रेस्टोरेंट्स बनाया जा सकता है। तो वाकई में अगर आप चाहें तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो खराब भी इतनी होती है, कितने रेस्टोरेंट्स बनाएंगे, फिर रेस्टोरेंट ही रहेंगे और तो कुछ रहेगा नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है कराची में एक है। हाँ, कराची में एक है। मैंने एक ब्लॉग देखा था, वहां पर एक ऐसे बोगी को खड़ा करके तो ट्रेन का रेस्टोरेंट। बिल्कुल, अगर हम यहाँ लाहौर में भी देखें तो इस तरह एक ट्रेन है, नहीं प्लेन है, ट्रेन भी है, उसके आगे पुराना इंजन लगा हुआ है, पीछे 3-4 बोगियां लगी, लेकिन वैसे उन्होंने वैसे ही एज ए डेकोरेशन खड़ा किया हुआ है। लेकिन अगर चाहे तो उसे यूटिलाइज एज ए रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम जब एयरपोर्ट एक दो दफा गए हैं तो वहां पे एक खराब जहाज जो वैसे ही खड़ा कर देते हैं खड़े किए हुए, तो मैं इनसे कहता हूँ यार इसे भी एज ए रेस्टोरेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ से उठा के किसी जगह फिक्स कर दें और इसे जो है एज ए रेस्टोरेंट इस्तेमाल करें। खराब जहाज चलो वो तो पड़े हुए ना, ये चौबुर्जी में कितनी देर का जहाज, हाँ, ठीक है ना, इसी को रेस्टोरेंट बना लेते। वो एक प्रॉपर जगह है। इंडिया में अगर हम देखें तो काफी ऐसे रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। एनीवे भी हम आते हैं विस्टा डोम की तरफ। हाँ, हम लोग रेस्टोरेंट वाली साइड पर चले गए थे। विस्टा डोम की मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि वाकई में आपको ना ऐसा लगता है कि आप हर तरफ से आपको नजारा देखने को मिल रहा है। अगर स्पेशली बारिश हो ना, ओ माय गॉड, इसीलिए होंगे ना मानसून में, हाँ, तो जब बारिश हो, ओ माय गॉड क्या व्यू आता है। क्योंकि छत पे भी उसके इस तरह ना वो सनरूफ और वो तो आवाज ही आती होगी, हाँ, टिप 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 टिप। मैं गाड़ी चलती हो फिर तो नहीं आती होगी, लेकिन जब गाड़ी रुकेगी फिर आपको आती होगी। जैसे आमतौर पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसके आपको आवाज आ रही होती है बारिश की, तो इसी तरह ये, लेकिन बारिश होगी तो आवाज आएगी। हाँ आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। लेकिन मैं अगर बात करूं तो मानसून में इकोनॉमी क्लास में सफर करने का बहुत मजा आता है। सही जो मैं बात बताऊं भाई, हकीकतन बारिश हो रही हो, आपने हाथ यूं बाहर निकाला और इतना मजा। लोग जब आते जाते हैं और ऐसे वो मतलब गंदे जूतों के साथ, मतलब हाँ, मुझे नीचे से बहुत फ्लोर जो है बहुत गंदा होता है, तो फिर आप बहुत इरिटेट होते हैं। वो वाकई गंदा होता है। लेकिन अगर मानसून की बात की जाए ना, मुझे वैसे पर्सनली मानसून में ट्रेन का सफर करना वाकई पसंद है, क्योंकि आपको एक अलग नज़ारा, एक अलग फीलिंग्स, और जो मट्टी शट्टी जो पड़ी होती है दरख्तों पे, घरों पे, सब धुल जाती है। मानसून मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन हम दोनों की चॉइसेस काफी डिफरेंट है ट्रैवल करने के लिहाज से। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि जैसे ही पैरेलल दोनों ट्रेन चलती है ना, हाँ, तो मतलब शुरू में ऐसा होता था जब हम लोग ट्रैवल करते थे ना, तो अगर एक ट्रेन रुकी हुई है और हम लोग की ट्रेन चल रही है तो मुझे ऐसे लग रहा होता था दूसरी वाली ट्रेन भी चल रही है। हाँ, ऐसे होता है ना, जब आपको ऐसे लग रहा था वो भी चल रही है आपके साथ। आप लोगों में से किस किस के साथ आता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हम लोगों को बहुत मजा आया। और अगर बात कीजिए, आई थिंक खाने, अगर पेंट्री की जो बात है वो कोविड की वजह से मे बी ना हो, अदरवाइज हाँ मे बी ये वाली फैसिलिटी भी होती हो इसमें। और अगर मैं प्राइस की भी बात करूँ तो बहुत इकोनॉमिकल टिकट है। एनीवे गाइस, ये तो बहुत अच्छी वीडियो थी, हमें तो बहुत मजा आया एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आप में से किस किस ने विस्टा डोम कोच में ट्रैवल किया है जरूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और इसके साथ हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।